तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कॉन्वोल्यूशन इंटीग्रल। तो कॉन्वोल्यूशन इंटीग्रल हम लोग यहाँ पे वहाँ बात करते हैं जब कहीं ओके एच एस इक्वल टू मान लेते हैं एफ एस इंटू जी एस, इस तरह से प्रोडक्ट है ना। यानी कि जब हम लोग दो फंक्शन जो फ्रीक्वेंसी डोमेन में है, अगर उसके प्रोडक्ट के फॉर्म में है और उस कंडीशन में इसका इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म जो है हम लोग नहीं निकाल पाते हैं बाय यूजिंग द मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन, बाय यूजिंग द सिंपल रूल, तब हम लोग जो लगाते हैं वो है कॉन्वोल्यूशन इंटीग्रल। ओके, कब? जब दो फंक्शन प्रोडक्ट में हो, है ना। जैसे मान लेते हैं कि आपका 1/s² प्लस a², ओके, इंटू रहता, मान लेते हैं कि यहाँ पे कुछ और रहता, e⁻s, सपोज कुछ भी रहता, तो ये दो फंक्शन का प्रोडक्ट है नहीं। तो ये इसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ये हम लोग नहीं निकाल पाते, इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म अगर हम लोग नहीं निकाल पाते बाय यूजिंग द मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन, देन इन दैट केस जो हम लोग कॉन्वोल्यूशन इंटीग्रल का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे कॉन्वोल्यूशन इंटीग्रल है क्या? सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं कॉन्वोल्यूशन इंटीग्रल। ओके, कॉन्वोल्यूशन इंटीग्रल, कॉन्वोल्यूशन इंटीग्रल ये है, क्या है कि जब दो फंक्शन, कोई भी दो फंक्शन एफ टी एंड जी टी, ओके, अगर कोई भी दो फंक्शन जो है अगर पीस वाइज कंटिन्यूअस फंक्शन है, पीस वाइज करने का मतलब क्या है कि ये मतलब कि पीस वाइज समझते हैं, पीस वाइज कंटिन्यूअस आपने लिमिट एंड कंटिन्यूटी में पढ़ा होगा, आपने पढ़ा है पीस वाइज कंटिन्यूअस फंक्शन। टेल मी एनीवन, पीस वाइज कंटिन्यूअस फंक्शन पढ़ा या नो नहीं? सर। हाँ, पीस नो। वाइज करने का मतलब क्या है कि जैसे मान लेते हैं कि ये देखो कंटिन्यूअस है, बट पीस वाइज करने मतलब कि ये यहाँ से यहाँ तक कंटिन्यूअस है, फिर यहाँ से यहाँ अलग कंटिन्यूअस है। ओके, ये मतलब कि इस तरह से ये कंटिन्यूअस फंक्शन अलग है। तो पीस वाइज मतलब तोड़ तोड़ के कंटिन्यूअस फंक्शन। तो अगर हम मतलब ये दोनों फंक्शन जो है एफ टी और जी टी, वो अगर पीस वाइज कंटिन्यूअस फंक्शन है बिटवीन जीरो एंड इनफाइनाइट, जीरो और इनफाइनाइट के बीच में अगर पीस वाइज कंटिन्यूअस फंक्शन है, तब जो कॉन्वोल्यूशन इंटीग्रल होगा एफ टी और जी टी का, इन दोनों का कॉन्वोल्यूशन इंटीग्रल, जिसको हम इस तरह से लिखते हैं। ओके, इस तरह से। ओके, ये जो आपका सिंबल है ये कॉन्वोल्यूशन का साइन, कॉन्वोल्यूशन, इसको कॉन्वोल्यूशन विथ पढ़ते हैं, है ना। फंक्शन कॉन्वोल्यूशन विथ, या आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, एफ टी कॉन्वोल्यूशन विथ जी टी। तब हम लोग कॉन्वोल्यूशन का इस्तेमाल करते हैं। तो हम लोग कहते हैं कि आप फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि अगर कोई भी दो फंक्शन मान लेते हैं एफ टी है जी टी है, अगर वो जीरो और इनफाइनाइट के बीच में पीस वाइज कंटिन्यूअस फंक्शन है, तब जो उसका कॉन्वोल्यूशन इंटीग्रल होगा इसका, ये क्या होगा, जीरो से, ध्यान से देखेंगे, जीरो से टी एफ टी माइनस टाउ, ओके ध्यान से देखेंगे, जी टाउ डी टाउ, ये हमारा जो है कॉन्वोल्यूशन इंटीग्रल है। और यहाँ पे टॉ क्या है, ये ये भी एक टी ही है, बट ये टी के रिस्पेक्ट में जो है ये टी का दूसरा फॉर्मेट टॉ के हम लोग टर्म में लिखे हैं। ओके, तो ये हमारा क्या है, सिंपल इसी के टर्म में हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। हाँ, एफ टी माइनस टॉ जी टॉ डी टॉ। ओके, यानी कि हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं सिंपल कि जब दो फंक्शन का कॉन्वोल्यूशन निकालना हो, तो इन दो फंक्शन का कन्वोल्यूशन चाहे आप इस तरह से लिख दो चाहे इस तरह से लिख दो, है ना। तब उस फंक्शन का शिफ्ट करके टॉ के रिस्पेक्ट में टी माइनस टॉ जी टॉ डी टॉ, ओके, इस तरह से इसको इंटीग्रेट कर देंगे जीरो से टी, यही आपका कॉन्वोल्यूशन इंटीग्रल हो गया। यानी कि ये टाइम का फंक्शन इसको बना देना। इसको यहाँ पे एक प्रॉपर्टी ये है कि आप इसको एफ डी, इसको ये भी लिख सकते
एफ टी। कहने का मतलब क्या है कि एफ टी कॉन्वॉल्यूशन विद दोनों, यानी कि एक दूसरे का इन्वर्स जो है आगे पीछे जो कर सकते हैं हम लोग, ओके, ये इस तरह से भी लिख के हम लोग इसको सही साबित कर सकते हैं। गॉट इट? एफ टी जी टी जी टी एफ टी, है ना। अब अगर हम लोग यहाँ एफ टी जी टी लिखे थे, एफ टी के साथ हम यहाँ पे लिखे थे, ओके। अब इसका हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 0 से टी, ओके। तो पहले क्या है, जी टी माइनस टाउ एफ टाउ डी टाउ, ओके। ये दोनों सेम ही है, आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, डोंट वरी। 0 से टी एफ टाउ जी माइनस टी जी टी माइनस टाउ डी टाउ, ओके। जो आपको सुविधा होता है उसको सुविधा के रूप में लेके, ओके, आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। चाहे आप इस फॉर्म में लिख दो, चाहे इस फॉर्म में लिख दो, कोई अंतर नहीं पड़ता है। यही हमारा जो है कॉन्वॉल्यूशन इंटीग्रल, है ना। अब यहाँ पे ये जो हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं कि यहाँ पे अगर हम इसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म लेते हैं, अगर हम इसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म लेते हैं, लैपलेस ट्रांसफॉर्म, ओके, तो ये क्या हो जाएगा, एफ एस इंटू जी, सिंपल, ओके। अगर इस फंक्शन का, क्योंकि टाइम में अभी दिया होगा, तो टाइम में दिया होता है, अगर इसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म है तो ये फ्रीक्वेंसी डोमेन में दोनों के प्रोडक्ट के रूप में आएगा, ओके। यानी कि हम लोग अगर इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म लेंगे एफ एस इंटू जी एस, तो ये एक्चुअली क्या होगा, ये कॉन्वॉल्यूशन होगा, नहीं। और ये इसका तो हम लोगों को पता है फंक्शन, सिंपल, है ना। जहाँ पे एफ एस जो है, एफ एस ये लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी का ट्रांसफॉर्म एफ एस है, ओके। और लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ जी टी इक्वल टू जी एस, गॉट इट। यानी कि मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि अगर कोई भी दो फंक्शन जो टाइम का फंक्शन है, ओके, अगर वो पीस वाइज कंटिन्यूअस है बिटवीन 0 एंड इनफाइनाइट, तब हम लोग कॉन्वॉल्यूशन लिख सकते हैं। इसको यहाँ से यहाँ तक जो है ना, इसको लैपलेस ट्रांसफॉर्म से कोई मतलब नहीं, ये मैथ है, ये ये पूरा मैथ है, ओके। कॉन्वॉल्यूशन यही कहता है कि कोई भी दो फंक्शन जो टाइम का फंक्शन हो, उसको अगर कॉन्वॉल्यूशन करेंगे हम लोग, तो कॉन्वॉल्यूशन अगर वो तभी कर सकते हैं जब दोनों पीस वाइज कंटिन्यूअस हो, और ये तभी पॉसिबल है यहाँ कि इसको, ये इंटीग्रल है, तो इंटीग्रल यानी कि इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन यानी कि अगर एफ टी जी टी है तो आप एफ टी माइनस टाउ जी टाउ डी टाउ 0 से टी ले दो, या ये भी लिख सकते हैं आप जी टी माइनस टाउ एफ टाउ डी टाउ 0 से टी, जो भी आपको लगता है इजी है वो आप लिख सकते हैं। अब ये तो इंटीग्रल हो गया। अब अगर हम लोग लैपलेस ट्रांसफॉर्म इसका लिखते हैं जो कॉन्वॉल्यूशन इंटीग्रल है, तो उसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा कि इस फंक्शन का जो लैपलेस ट्रांसफॉर्म एफ एस है, इस फंक्शन का जो लैपलेस ट्रांसफॉर्म जी एस है, इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा इसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म, यानी कि इसका इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, एफ कॉन्वॉल्यूशन विथ जी। समझ रहे आप लोग? टेल मी, समझ रहे या नहीं समझ रहे? यस सर। ओके। अब ये हमारा फार्मूला हो गया, है ना। यही आपका पीडीएफ, इसमें हम नहीं देंगे कुछ, है ना। ये आपका जो है फार्मूला हो गया। हम लोग क्या बात कर रहे हैं, एफ टी और जी टी जो है अगर पीस वाइज कंटिन्यूअस है, पीस वाइज कंटिन्यूअस बिटवीन 0 एंड इनफाइनाइट, तब हम लोग यहाँ पे इस तरह से हम इसका बात करते हैं, ओके। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि हम लोग यहाँ पे उसको इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे वैसा दो फंक्शन जो फ्रीक्वेंसी डोमेन में है और वो दोनों एक दूसरे के साथ प्रोडक्ट में है, तो उसको अगर टाइम डोमेन में कन्वर्ट करना हो और उसको इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म के थ्रू, ओके, या इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म लोग निकाल नहीं पा रहे हैं बाय द मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन, देन इन दैट केस हम लोग कॉन्वॉल्यूशन इंटीग्रल का सहारा लेते हैं।
कॉन्वॉल्यूशन इंटीग्रल क्या है कि अगर कोई भी दो फंक्शन, अगर कोई पूछता है आपसे तो आप यहाँ पे लैंग्वेज लिख सकते हैं, इफ एफ टी एंड जी टी आर पीसवाइज कंटिन्यूअस फंक्शन बिटवीन 0 एंड इनफाइनाइट, देन एफ कॉन्वोल्यूशन विथ जी टी, या इसी को ले लीजिए एफ टी जी टी, ये आपका फॉर्मूला है। या हम यहाँ पे ये प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर सकते हैं एफ जी, ये भी हमारा जो है ये ट्रू है ना, एफ जी टी या जी एफ टी, एफ कॉन्वोल्यूशन विथ जी, जी कॉन्वोल्यूशन विथ एफ, रिवर्स में भी सही है। तो यहाँ पे अगर इसका फॉर्मूला लिखेंगे तो जब दोनों ये दोनों आपस में बराबर है तो ये दोनों भी आपस में बराबर है ना, इसलिए ये दोनों को आपस में बराबर लिख दिए। अब हम लोग अगर ये कॉन्वोल्यूशन जो आपका टाइम का है, इसका अगर लैप्लेस ट्रांसफॉर्म लेंगे तो जो आएगा वो दो प्रोडक्ट आएगा इन दो फंक्शन का, जो आपस में आपका लैप्लेस ट्रांसफॉर्म है, ये एफ टी का लैप्लेस ट्रांसफॉर्म एफ एस, जी टी का लैप्लेस ट्रांसफॉर्म जी एस। अब देखो इस पे एक प्रॉब्लम बनाते हैं, जस्ट सी। ओके, कोई दिक्कत? हमने एक प्रॉब्लम देख रहे हैं ना, यू इज द कॉन्वोल्यूशन इंटीग्रल टू फाइंड द इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन एफ एस इक्वल टू 1/s प्लस फॉलो। ओके, यहाँ आपको लिख दिया गया है कि इस फंक्शन का जो है इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म निकालिए बाय यूजिंग द कॉन्वोल्यूशन इंटीग्रल। अब यहाँ देखो सिंपल, यहाँ कुछ भी रह सकता है, एफ एस, एच एस, डी एस, कुछ भी रह सकता है, देन यू आर फ्री। अब देखो इस एच एस को हम लिख सकते हैं 1/s² प्लस a² इंटू s² प्लस a², लिख सकते हैं, जस्ट टेल मी। लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? लिख सकते है ना। अब यहाँ पे इसको मान लेते हैं ये एफ एस है और ये जी एस है, दो फंक्शन मान लीजिए। तो यहाँ पे एफ एस और जी एस संयोग है, ये बराबर है, तो एफ एस इक्वल टू जी एस है 1/s² प्लस a²। नहीं, अब इसका इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म यानी कि एफ टी और जी टी, ये दोनों में आपस में बराबर होगा। आप सोचो ये किसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्म है? आप जानते हैं लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ए टी इक्वल टू a/s² प्लस a² होता है। यस सर। तो हम लोग लिख सकते हैं लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/a sin a t इक्वल टू 1/s² प्लस a², लिख सकते हैं हम लोग। देखो सिर्फ हम लोग क्या किए, ए को अंदर घुसा दिए बस। ये तो कांस्टेंट है, मैंने प्रॉपर्टी बताया कि कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं है लैप्लेस ट्रांसफॉर्म में, है ना। यानी कि एफ एस इक्वल टू 1/s² प्लस a², जी एस इक्वल टू 1/s² प्लस a², तो एफ टी जी टी आपका क्या हो जाएगा 1/a sin a t, लिख सकते हैं। टेल मी, यहाँ पे एफ टी और जी टी दोनों आपस में क्या है, बराबर है। जरूरी नहीं है कि बराबर रहता, हो सकता है कि आपको यहाँ पे ये फंक्शन देता बनाने के लिए s² प्लस a² इंटू s² प्लस b², इसका निकालिए। तो यहाँ एफ एस भी हो जाता है, जी एस भी हो जाता है ना। लेकिन अभी हम लोग सेम फंक्शन लिए हैं तो देख के आप समझ सके इजी, आई थिंक नो प्रॉब्लम। तो आपका एफ टी जी टी पता चल गया ना। हेलो सर, हाँ बोलिए। s² प्लस a² का होल क्यों होगा तो क्या होगा? होल क्यूब होगा तो हम लोग स्क्वायर करके बनाएंगे, वैसा यहाँ पे नहीं रहेगा। अगर हॉल क्यूब है तो वो और कॉम्प्लिकेटेड होगा, तो उसको हम लोग तोड़ के बनाएंगे। फिर एक हम लोग ये स्क्वायर करेंगे, फिर उसको फिर ये करेंगे, तब हम लोग करेंगे। गॉट इट? तो स्क्वायर ब्रेक करना होगा हम लोग को। पहले हम लोग इसको देख लेते हैं, और वो ऐसा नहीं आएगा, वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, है ना।
जून वाला में 2 क्वेश्चन था सर, वो एस होल क्यू वाला। बाय यूजिंग द कन्वोल्यूशन इंटीग्रल, क्या सर? मतलब कन्वोल्यूशन इंटीग्रल के थ्रू बनाना था क्या? हाँ तो कन्वोल्यूशन इंटीग्रल तो हमको दिखाइएगा, बनेगा ही, बना देंगे हम, ठीक है। यहाँ देखिए, अब आपसे ही बन जाएगा, आप बना के देखिएगा। बाय यूजिंग द कन्वोल्यूशन इंटीग्रल, ओके, हम लोग कन्वोल्यूशन इंटीग्रल का इस्तेमाल करते हैं। अब सोचो, ये एच एस है, यानी कि एच टी इक्वल टू एफ कन्वोल्यूशन विथ जी टी, यही होगा ना? एच टी, इसका कन्वोल्यूशन हम लोग मान लिए, क्योंकि इसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्म जो है, इसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्म हमारा जो होगा वो एच एस के बराबर होगा, क्योंकि एफ एस इंटू जी एस आएगा, आएगा ना? अब हम यहाँ पे लैप्लेस ट्रांसफॉर्म लेंगे एफ, इसका क्या आएगा, एफ एस इंटू जी एस, और एफ एस इंटू जी एस किसके बराबर है? एच एस के बराबर। तो लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एच टी आपका क्या होगा? एच एस। क्लियर? हमने इसको इस तरह से मान लिया। अब यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएगा, कॉन्वॉल्यूशन हम लोग निकाल रहे हैं, तो कॉन्वॉल्यूशन में जो है 0 से t, आपको याद होगा फार्मूला, पहले हम आपको याद दिला देते हैं, एफ टी माइनस टाउ जी टाउ डी टाउ, यही है ना? यस सर। अब यहाँ पे जो है, यानी कि इसको एच टी जो हम लोग निकालेंगे, ओके, 0 से t एफ टी माइनस टाउ, एफ टी आपका जो है ये है, तो t की जगह पे t माइनस टाउ पुट करेंगे, 1/a साइन ए टी माइनस टाउ इंटू जी, फिर टी की जगह पे टाउ पुट करेंगे, है ना? तो जी, सॉरी, जी टाउ, ये भी यही है, 1/a साइन ए टाउ डी टाउ, हो गया। आप इसको इंटीग्रेट कर दो, जैसे इंटीग्रेट करते हैं तो इंटीग्रेशन कर सकते हैं ना आप। 1/a² 0 से t साइन ए टी माइनस ए टाउ साइन ए टाउ डी टाउ, देख सकते हैं हम लोग इसको, बोलो। यस सर। तो यहाँ पे साइन ए माइनस बी में इसको तोड़ दो, 1/a² 0 से t साइन ए टी इंटू ए माइनस बी कॉस ए टाउ माइनस कॉस ए टी इंटू साइन ए टाउ इंटू साइन ए टाउ डी टाउ, लिख सकते हैं हम लोग। हम्म इसमें साइन ए टी जो है, कॉस ए टी जो है, ये सब सारा क्या है, वो सारा कांस्टेंट है ना? ओके, फंक्शन किसका है, टॉ का फंक्शन है, टॉ के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं। ओके, तो ये सारा कांस्टेंट है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/a² साइन ए टी बाहर, 0 से t कॉस ए टाउ डी टाउ माइनस 1/a² कॉस ए टी 0 से t साइन स्क्वायर ए टाउ हो जाएगा। नहीं, हो गया, नहीं होगा। हम्म इसको सिर्फ तोड़ दिए, तो यहाँ तक t तो हमारा एक वैल्यू अब रह गया ना इसमें। यहाँ पे फंक्शन जो है वो टॉ का फंक्शन है ना? इसको हम लिख सकते हैं 1/a² साइन ए टी, ओके, कॉस ए टाउ का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन ए टाउ डिवाइडेड बाई ए फ्रॉम 0 to t माइनस 1/a², यहाँ पे 2 अगर हम यहाँ डिवाइड कर दे, मल्टीप्लाई कर दे, तो कॉस ए टी 0 से t 1 माइनस, एक स्टेप और बढ़ते 2 साइन स्क्वायर ए टाउ डी टाउ लिख सकते हैं, बोलिए।
इक्वल टू 1/a², ए बाहर चलाया तो ए क्यू हो गया ये साइन ए टी, इसमें साइन ए टॉप यहाँ पे टी पुट करेंगे, ए टी माइनस ए इंटू 0 माइनस 1/2a² cos 18 2 sin स्क्वायर ए टॉप, ओके, यानी कि 1 माइनस cos 2a टॉप d टॉप 0 से t लिख सकते हैं। टेल मी Yes, sir. नाउ 1/a³ sin 80, ये तो 0 हो गया, साइन स्क्वायर 80 हो गया ये माइनस 1/2a² cos 80, ओके, 1 का इंटीग्रेशन टॉ cos a टॉ, तो साइन 2a टॉ बाई 2a 0 से t लिख सकते हैं, बोलिए। उसके बाद 1/a³ साइन स्क्वायर 80 माइनस 1/2a² cos 80, पहले t पुट करेंगे, t माइनस साइन 280 बाई 2a माइनस 0, और फिर ये भी तो 0 हो जाएगा, सिंपल। तो 1/a² साइन स्क्वायर 80 माइनस 1/2a², ये हो गया t cos 80 माइनस माइनस प्लस 1/4a³ साइन 280 इंटू cos 80, यही आपका आंसर हो गया। क्लियर? Yes, sir. ये आपका कॉन्वॉल्यूशन इंटीग्रल हुआ। इसमें आप जो है इसी तरह से हम लोग इंटीग्रेशन करें, दैट इज टू इजी एक्चुअली। ओके, आप इसको बना सकते हैं इसको आराम से। ओके, इसी में हम लोग जो है सर स्क्रीनशॉट लेना है सर, थोड़ा साइड हो जाइए। वो तो आप उससे भी ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। ओके, ये आपका कॉन्वॉल्यूशन इंटीग्रल है। प्रॉब्लम जो भी बनाना है आप उसको बनाइए, या नहीं बनेगा तो पूछिएगा हमसे। स्क्रीनशॉट ले ली? Yes, sir. हाँ, तो वैसा दो फंक्शन में उसको कन्वर्ट कीजिए जो किसी ना किसी का लैप्लेस ट्रांसफॉर्म हो। इन दैट केस जो आप उसको इजी वे में बना सकते हैं, डोंट वरी। ओके सोनू, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे भेजिएगा, फिर क्लास में मैं बता दूंगा, है ना? क्या दिक्कत? बोल दीजिएगा। हाँ सर। क्या सर कोई प्रॉब्लम नहीं। तो प्रॉब्लम नहीं ना। और वो जो प्रॉब्लम आपसे नहीं बन रहा था उसको बनाइएगा, जो भी झुनझुन वाला। मेरे पास बाबू कोई बुक नहीं है वो सब, क्योंकि मैं तो मैथ आपको पढ़ा रहा हूँ, ये एजेंसी है। बट मैं मैथ थोड़ी पढ़ाता था, पहले पढ़ाता था 2 साल पहले।